राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने लाइनमैन ग्रुप में। तो दोस्तों देखिए, आईटीआई के बाद क्या करें। काफ़ी कुछ लोगों का संदेह बना हुआ है जो कि एलएम की भर्ती के रिगार्डिंग जो एलएम की भर्ती में बिछुड़ गए हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दे पाए किसी कारणवश से, उनका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं आ रहा था। उनके काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आईटीआई के बाद में और क्या किया जा सकता है और एलएम की भर्ती कब आएंगी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ लोगों का फ़िलहाल डाउट चल रहा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपके बारे में, क्योंकि दोस्तों जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से बात को स्टार्ट करना चाहिए। नंबर एक बात है, आईटीआई के बाद क्या करें। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, ये बात आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों देखिए, आईटीआई के बाद क्या करें, मेन मुद्दा यही है सभी का। या बीए के बाद में क्या करें, डिप्लोमा करने के बाद में क्या करें। तो तकरीबन समस्या का हल एक ही है, स्व इच्छित बेरोजगारी को कम करना। यानी कि अपनी इच्छा, काम करने की इच्छा कर है लेकिन हम काम नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी कार्य में लग जाए, 100% सक्सेस ज़रूर होंगे। ठीक है दोस्तों, आप में लगन होनी चाहिए, आप मेहनत करने लायक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नंबर एक है अप्रेंटिस। पहले अगर स्टूडेंट्स आईटीआई पास कर लेता है, उसके बाद में रिजल्ट आता है और उसके बाद में वो पहले तो सोचता है अप्रेंटिस। तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो दोस्तों दिल पे मत लेना, क्योंकि हो जाती है तकरीबन। तो पहले अप्रेंटिस की सोचता है, अप्रेंटिस 1 साल की होती है, उसके बाद में 2 साल की भी होती है। ठीक है दोस्तों, ये अप्रेंटिस रेलवे में भी कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में भी कर सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट महकमे में भी कर सकते हैं, रोडवेज में भी कर सकते हैं, बिजली बोर्ड में भी कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। नंबर एक मैं इसको कट कर रहा हूँ, अप्रेंटिस ना करें। अब आप पूछेंगे क्यों ना करें, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिस करने में 1 साल में आप अपनी 1 साल ख़राब करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप 1 साल ख़राब करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका पेपर होगा। आप 8,000 रुपये में कार्य करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग लेंगे। आप इसके बाद में पेपर होगा, उस पेपर में आप पास हों या फेल हों। अगर आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप इसको पास करते हैं। लेकिन न सॉरी, आप कार्य करते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये आपसे पेपर पास नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हरियाणा में अप्रेंटिस कर रहे हैं और हरियाणा की भर्ती में आपको एक्सपीरियंस इसमें मान्य नहीं है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी दुकान पे या शॉप पे कहीं पर जाकर कार्य सीखें और 1 साल में अपने आप स्वरोजगार पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की ट्रेडों को कार्य दिन के 1,000 रुपये कमाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप में काबिलियत है। नंबर 2 बात सीटीआई। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 सीटीआई। देखिए दोस्तों, सीटीआई आईटीआई के बाद ये कार्य होते हैं। फिर एक मकसद होता है कि यार सीटीआई कर लें, टीचर बन जाएं। लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग टांग अड़ा रहे हैं, क्योंकि सीटीआई अनिवार्य नहीं है और वहाँ पर डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले टीचिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि काफ़ी मेरे साथी सीटीआई करके प्राइवेट पढ़ा रहे थे, लेकिन अब वो दूसरा रोज़गार ढूंढ रहे हैं इस कोरोना महामारी के बाद। नंबर 2, मैं सीटीआई के रिगार्डिंग भी नहीं बेचना चाहता मैं आपको, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। सरकारी आईटीआई में टीचिंग की जॉब, पीछे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली थी, वो हो चुकी है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है, और उसके बाद में उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो यानी कि इसकी 5 साल से पहले जॉब नहीं मिलेगी, यानी 5 साल के बाद ही इसकी वैकेंसी आ सकती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और डिप्लोमा, हाँ आप आईटीआई के बाद में डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आईटीआई के बाद में डिप्लोमा करते हैं, उससे तो बेहतर है आप सीधा डिप्लोमा कर लीजिए। क्यों आईटीआई और अप्रेंटिस के चक्कर में पड़ते हैं, सीधा डिप्लोमा कर लीजिए। अपने काबिलियत, आप में पैसे हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, और आप में दिमाग है, तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर कुछ कंपनियाँ भी सैलरी में ग्रोथ करेंगी और आपका डिप्लोमा भी काउंट होगा। आप लो लेवल की वैकेंसी पर लड़ाई लड़ सकते हैं, और इसके बाद में या जॉब। तो दोस्तों सबसे मैं इन 2 ऑप्शनों को मान्यता देता हूँ। अगर आपने आईटीआई किया है और आईटीआई के बाद में आप सोच रहे हैं क्या करूँ, नंबर 1 आप कर सकते हैं डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उसके साथ साथ में लो लेवल की आपकी तैयारी रहेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में या जॉब। आपको मैं कहता हूँ, अगर आपने आईटीआई कर लिया है
आप किसी संस्था से पढ़िए, अच्छी संस्था से जहाँ पर टेक्निकल संबंधित बारीकी से बताया जाता हो, और हर डे यानी पर डे 4 घंटे आप थ्योरिकल को दें। ठीक है, 4 घंटे थ्योरिकल को देने के बाद में आप 4 घंटे थ्योरिकल दिया, उसके बाद में 4 घंटे, यानी कि एक दिन में आपके काम करने के 8 घंटे होते हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पर अपने शरीर को यानी कि फिट रखने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए आप 8 घंटे को साइड में रख लीजिए और 8 घंटे की नींद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी दिनचर्या का पार्ट है। तो 4 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे आज मान लीजिए खेल के कूद कर लीजिए, और 2 घंटे में आपको फिर से टाइम मिले तो आप कैसे भी अपना मनोरंजन कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली 4 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ITI के बाद में लगातार 6 से 10 महीने, पूरा साल भी नहीं, 6 से 10 महीने आप लगातार तैयारी करते हैं तो आप किसी ना किसी वैकेंसी पर सेटल ज़रूर हो जाएंगे। और सेटल होने का मकसद यह है, आप किसी भी से अखबार लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अखबार लगा लीजिए, या फिर कोई यूट्यूब पर लगा लीजिए, या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से गाइडेंस मिले तो आप वहाँ से लेकर आप लगातार पढ़ाई करें। और आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि किस महकमे में कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं। मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी पेपर 100 नंबर का पेपर होता है ना, 100 नंबर का अगर पेपर होता है, उसमें तकरीबन 40% थ्योरी आती है इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है, और आप 40 नंबर कवर कर जाते हैं तो 20 नंबर मैथ आता है, उसमें से 15 नंबर, और 30 नंबर 40 में से 45 नंबर हो गए। 45 यानी कि आप 55+ नंबर किसी भी भर्ती में आप लेते हैं ITI वाले, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। आज आप देख सकते हैं हरियाणा में ALM की भर्ती चल रही है, उसमें 55+ वाले सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना ज़रूरी है, यानी सभी का सिलेक्शन होगा फिलहाल, मुझे लग रहा है मेरिट लिस्ट को देखते हुए। ठीक है, और उसके बाद में पिछले दिनों में हुई थी असिस्टेंट ALP, असिस्टेंट लोको पायलट की ALP की भर्ती हुई थी, उसमें भी 55 से 60 ही रही थी ITI स्टूडेंट्स की लिस्ट। तो मैं कहता हूँ, अगर आप बिल्कुल बारीकी से एक साल यानी कि किसी भी जॉब पाने के, अप्रेंटिस करने के सिवाय, CTI करने के सिवाय 1 साल यानी कि 12 महीने आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप घर से बाहर जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कोचिंग सेंटर संस्था से, एक कोचिंग नाम का एक कीड़ा होता है, उसको मारने का काम कर सकते हैं और आपको करंटली जॉब लग सकती है। अगर आपके पास 12 महीने हैं, उसको ख़राब करने के ना सोचे डिप्लोमा या डिग्री के चक्कर में। तो दोस्तों, यही आपको जानकारी देनी थी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर का बटन दबाएं, और सभी ITI वालों को ये बता दें कि स्व इच्छित बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने जो मुहिम चलाई है, उसमें आपको हर प्रकार की अपडेट देते रहेंगे। और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।